दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय वो दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you love it. Oh, the best book to read is the Bible. आइए प्रभु हमें कुछ वचनों को ध्यान करेंगे हम लोग और पढ़ेंगे भजन संहिता 127 अध्याय 3 से 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 अध्याय 3 से 5 वचन तक पढ़ेंगे। मैं 3 पढ़ू, आप 4 पढ़े, 5 हम मिल के साथ में पढ़ेंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे क्या ही भिन्न है वह पुरुष जिसने अपने सर्कस भर दिया हो, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते सुना देगा। हर एक वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 10 और 11 वचन पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 32 का 10 और 11 तक। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को खुला लगाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। हर एक पद भाग बढ़ेंगे हम लोग नया नियम से। दूसरा तिमोथियों की पत्री 2 अध्याय और 1 वचन से 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 to 8 बारी बारी से पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हैं। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना स्तुति गौरव वंदना करते हैं प्रभु जी। आपने हमें आराधना करने में इफिसियों के पत्री से बहुत बड़ी बातें प्रकट किया। इस समय भी आप हमें जो पड़ा हुआ शास्त्र भाग है आप हमें प्रभु जी दीजिए। खोदिए, मैं कुछ नहीं हूँ, धूल मिट्टी राख हूँ, न मुझ में कोई समझ है, न ज्ञान है, न बुद्धि है। प्यारे प्रभु, देने वाला आप हैं। प्यारे प्रभु, आत्मा के द्वारा आप ही अपने लोगों को
खोले बोले बातें करें, मनुष्य को पीछे रखें, क्रूस की आड़ में छिपाएं। प्रभु जी पवित्र आत्मा प्रभु का ताजा अभिषेक मांगते हुए इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। हमारे प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे भाई लोग बहन लोग सुंदरगढ़ से भी आए, प्रभु का धन्यवाद। और दूर दूर से आए हैं, थोड़ा सा ठंडी था, भाई लोग ने आए लेट में, कुछ कुछ किए, कुछ कुछ कर रहे हैं। और क्योंकि आज हमारा भाई प्रभु का आशीष को पाया है, भाई कीर्तन, बहन एलिजाबेथ और भाई लाजर हरपाल की उनकी खुशी दुगना हो गया है, क्योंकि बेटे का दान मिला और प्रभु ने उन्हें जो है उसके खुशी को आज मांडलिक रूप में बांट रहे हैं। सो इसलिए ये जो है वो आनंद में हम लोग आज इकट्ठा हुआ। सभी हम लोग जानते हैं प्रिय भाई बहनों, और यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु ने बेटे का आशीष दिया तो ये परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी हमारे भाई बहन को दिया है। भाई, और पिछले दिनों में भी हमने इस वचन को ध्यान किया था, हमारे भाई बहन को दिया है। 3 वचन 27 का 3, भजन 127 का 3 में देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। लड़के इंग्लिश में है ये चिल्ड्रन, नॉट सन, या नॉट डॉटर। लोग बहुत लोग मतलब लड़का होने से ठीक खुशी आ जाती है और लड़की होने से उदास हो जाते हैं। तो बहुत कम, बहुत लोग हैं जिनका ज्यादा बेटा रहता है, वो लोग कोशिश करते हैं हमारा भी एक बेटी हो बोलकर। वो लोग कम है खुशी करने वाले, लेकिन ज्यादा जिसका बेटा होता है वो लोग ज्यादा। लेकिन इसलिए प्रभु के दृष्टि में लड़का लड़की दोनों एक समान है, इसलिए बच्चे बोला है। बच्चे मतलब लड़के, चिल्ड्रन, वो परमेश्वर का दिए हुए भाग है, गर्व का फल है। वो परमेश्वर की ओर से एक रिवार्ड है, प्रतिफल है। और प्रिय भाई बहनों, उसके बाद हम देखते हैं ये एक जिम्मेदारी भी है, प्रतिफल के साथ ये जिम्मेदारी भी है, भाग की पालन पोषण करें। और इस पृथ्वी पर मैंने आपको जबकि आपकी गोद में डाल दिया है, आप भी मुझे इस बेटे को तैयार करके, मेरा बेटी को तैयार करके आप भी मुझे अपने गोद में डाल देना बोल करके भाई बहन को और परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है। ये बहुत ही जिम्मेदारी है, बड़ा जिम्मेदारी है। संसार में नहीं चले जाना, संसार में खो नहीं देना, हाँ बोल करके प्रियो परमेश्वर ने बड़ा जिम्मेदारी दिया। और यहाँ हम देखते हैं ये क्या है, परमेश्वर के लिए तीर का काम करने के लिए 4 वचन में, जैसे वीर के हाथ में तीर और वैसे ही जवानी के लड़के, जवानी तक बढ़ाने से वो वीर के हाथ में तीर हो जाएगा। प्रभु उनको बढ़ाए जवानी तक, और वो वीर आप बन जाएंगे जब जवान तक। अब वो उनको बढ़ाते बढ़ाते आप परमेश्वर का एक और वीर बन सकते हैं। आप लोगों में एक वीर बन सकते हैं। जिसका घर में लड़का होते हैं ज्यादा, वो क्या करते हैं, वो सीना ठोक के चलते हैं। लाजर मौसी भाई भी सीना ठोक के चलते हैं, क्योंकि उनका पास 3 लड़का है। और हमारे भाई लोगों का भी बहुतों का है। यहाँ पर देखिए 5 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया है, और वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करने में संकोच न करे। डरेगा नहीं, मेरे पास मेरा बेटा है, मेरा लड़के हैं, मेरा, अब वो देख लेंगे मुझको, इसलिए वो खड़ा रहेगा। वीर के हाथ में तीर। जैसे एक देश में पिछले बार भी हमने उदाहरण दिया कि आज हम वर्ल्ड और परमाणु बम, न्यूक्लियर बम बनाने में पीछे लगे हैं वो लोग।
क्योंकि अगर मेरे सामने में अगर इंडिया बनाया है और पाकिस्तान नहीं बनाया तो डरेगा, और अगर बांग्लादेश पास अगर ज्यादा है तो बांग्लादेश इंडिया के सामने में खड़ा हो सकता है। मेरा पास भी वीर के हाथ में भी मेरे हाथ में है, इसलिए वो खड़ा हो सकता है। इसलिए पूरा दुनिया में ये होड़ लगा हुआ है किसका ज्यादा होना चाहिए, और जो ज्यादा जिसके पास होता है वो पूरा रीति से क्या हो जाता है, पूरी तन के खड़ा रह सकता है। जैसे वर्ल्ड पावर अमेरिका है, रशिया है, ये लोग अपने अपना सैन्य शक्ति हो या देश में अपने हथियार बनाने में लगे हैं, और वो लोग और खड़े हैं। चाइना भी अभी आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ऐसे ही हमारा प्रभु के ने उन्हें दृढ़ किया है, मजबूत किया है। यहाँ पर जिसका संतान और जिसको परमेश्वर ने संतान की आशीष दे दिया। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए उसको एक हथियार बनाने का जिम्मेदारी प्रभु जी हमको देता है, दिया है। अब देखिए, हमने पढ़ा एक वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय, और उसको यहाँ हम पढ़ते हैं ऐसे 10 वचन से पढ़ा, लेकिन यहाँ एक उकाब के पक्षी के बारे में भी हम पढ़ते हैं। 11 पद पढ़ेंगे, 11 वचन पढ़िए, समय ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए 11 वचन डायरेक्ट पढ़िए। हाँ, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, हाँ, वैसे उसने अपने पंख फैलाकर पैरों पर उठा लिया। हाँ, तो आप अगर एक अच्छा वीर और सामर्थी और बेटा बेटी को अगर रखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको बाइबल में लेकर के जाता है और उकाब के पास से ले जाकर के हमको सिखलाता है। उकाब पक्षी के पास ले आता है और उससे तुम सीखो कहता है। ऐसे और भी पक्षियां हैं वहाँ पर, और आयुब के किताब में आप देखेंगे तो एक और पक्षी है जिसका और उसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी है और वो पंख फैलाती है, लेकिन उसके अंदर में वो सामर्थ्य भी है, दौड़ती है इधर उधर। तो ये शुतुरमुर्ग जो है और रेतीले देश में आप पा सकते हैं, मध्य भूमध्य माने देशों में आप उसको पा सकते हैं। वो रेत में जाकर के अपने अंडों को छुपा देती है, और वो अपना सर जो है कि नीचे बालू में गाड़ देती है कि मुझे कोई ना देखे। वो बड़ा मूर्ख है, और छुपा करके दौड़ते रहती है, इधर उधर दौड़ते रहती है। वो सोचती नहीं है कि मेरा बेटा मेरा अंडा जो है कोई उसको कुचल देगा। वो इसीलिए वहां पर हम रिफ्रेश में नहीं जाएंगे। वो वहां पर एक लापरवाह और माँ बाप को है शुतुरमुर्ग, लापरवाह। और यहाँ पर लेकिन यहाँ हम देखते हैं उकाब का पक्षी क्या है। उकाब का पक्षी से हम जाते हैं तो ये ट्रेनर ये मदर एंड फादर है, शिक्षा देने वाला माता पिता। छोटे में ही जब बालकपन में ही रहते हैं बच्चों का क्या करता है, घोंसला। और सबसे पहली बात है तो वो तो, और पिछले दिन में मैं भैभक्त सिंह का पुस्तक भी पढ़ रहा था, तो वहाँ हम देखते हैं कि जो गुरैया होते हैं, औपावेनी होता है, और अनेक चिड़िया होते हैं घरों के छतों में और छोटे ऐसे निचले जगहों में जहाँ थोड़ा सा पेड़ है वहां पर घोंसला बनाते हैं। लेकिन उकाब का पक्षी और ढूंढते रहता है कि जब तक वो ऊंचा स्थान ना मिले, जब तक बड़ी चोटी ऊंचा स्थान ना मिले, वो ऐसे जगहों को ढूंढते रहता है कि अंडा रखे। और छोटे जगहों में वो जाने नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य है कि मैं नीचे स्थान में नहीं रखूं, परंतु ऊंचे स्थान में मैं मेरे बच्चों को रखूंगा बोल करके मुझे क्या करता है, वो जहां पर सबसे ऊंचा चट्टान है वहां घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने के ऐसे जगह में, और फिर छोटा बच्चा सब रहता है तो धीरे धीरे उसको
वो घोंसला को गिराना हिलाना चालू करता है। उनके माता पिता और कि उनकी माँ की निष्ठुरता को देख करके बच्चे रोने लगते हैं। ऐसे निष्ठुर क्रूर मत बनो, माँ पिता ऐसा मत कीजिए, हम लोग मर जाएंगे बोल के, फिर भी वो हिला के गिरा देता है। और उसके बाद नीचे जाकर के पंखों से उसको उठाता है और फिर ऊंचाई में ले जाता है, फिर वहां से ऊपर छोड़ देता है। ये सब हम कई बार जाने हैं पढ़े, फिर भी और हमें प्रभु जी आत्मा में हमें नई रीति से बात करे बोल के सिखाता है। फिर जब तक वो अपना पंख को और खोलना ना सीखे और पंख को फैलाना हिलाना ना सीखे, तब तक ऊपर लेकर के इसे जाता है, छोड़ देता है, फिर ऊपर, फिर पंखों में ले जाता है ऊपर, फिर छोड़ देता है। कई समय तक लगातार उसको करते रहता है। तो इस रीति से यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु भी और चाहता है कि हम बच्चों को ऐसे तैयार करें, हम भी एक वीर के समान तैयार करें और ऊंचे स्थानों में जाने के लिए ट्रेनर मदर एंड फादर बनना चाहिए, माता पिता बनना चाहिए। और यहाँ पर हम नीति वचन में उसके बारे में हम देखते हैं, बहुत स्थानों में पिछले दिनों भी हमने पढ़ा था, लेकिन हम कुछ एक दो पद हम पढ़ेंगे। पढ़िए नीति वचन 20 अध्याय उसका 22 अध्याय का 6 वचन पहले पढ़िए। 22 अध्याय का 6 वचन। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। और उसका 15 वचन भी, लड़के के मन में मूर्खता बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोल कर उससे दूर की जाती है। हाँ, अनुशासन की छड़ी। और इसलिए समय समय पर बच्चों को अनुशासन में रखना, अनुशासन की छड़ी लेना। अगर आप उसको पीटेंगे तो वो मर नहीं जाएगा, लेकिन जब उसको नहीं पीटेंगे तो मर जाता है। इसीलिए अनुशासन की छड़ी लगाना चाहिए। 13 अध्याय का 25 वचन पढ़िए। नीति वचन 13:25। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। 13:25। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, 24 जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता उसका बैरी है। परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। उस लोग को मारना और यत्न से शिक्षा देता था। जैसे उकाब का पक्षी उन लोगों को रोते रहते, फिर भी उनको जो है शिक्षा देता था। पिछले दिनों में भाई का भी उदाहरण मैंने बताया था, पोल जैकब भाई, उनका बेटा को ये से मारता है, कंघी से। छोटा था, मैं एक बार गया था दही लेने के लिए दोपहर में, तो उनका बेटा ऊपर से नीचे आ रहा था, भैया मैं ले जाता हूँ, दही लेकर के जाते जाते ऐसे ऐसे करके गिरा दिया, नीचे फुट से गिर गया दही भी। उनका पापा खाना खा रहा था, हाथ धोकर उठा, उनको लेकर के चला गया टॉयलेट के अंदर, और टॉयलेट में पूरा छड़ी रहा, कुछ गलती नहीं, लेकिन गिरा दिया, वही गलती है, गिरा दिया, खूब मार लगा उसको। उनकी मम्मी दौड़ करके आई मेरे पास नीचे, क्यों उनका हाथ में आप दे दिया, आपने गलती किया, मेरा बेटा को मार लग रहा है, बोल रहे हैं। अरे हम लोग डर गए। तो उनको बहुत शिक्षा देते थे। और बाद में अभी हम देखते हैं भाई पोल जैकब का भाई, उनका बेटा बहुत अभी जोशुआ बहुत जो है कि प्रभु जी उन्हें सीधा बनाया। तो हमें इस रीति से सिखाते हैं और ज्यादा डांटते हैं, पीटते हैं, किस लिए कि परमेश्वर उनको जो है अपने समय, एक समय भी है उसके लिए, और उस समय तक उनको सिखाना चाहिए। तो हमारा इसी रीति से हमारा प्रभु जी हमें चाहते हैं कि हम बच्चों को ऐसे हम शिक्षा दें, वीर के समान बनाएं। और यहाँ पर एक वचन हमने पिछले दिनों में और ध्यान किया था कि यहाँ हमारे भाई कीर्तन, उनका बेटा का नाम उन्होंने रखा है। बाइबल में लिखा है कि माता पिता उनका नाम रख सकते हैं, लेकिन उनका
गुरुओं को आदर करते हैं, इसलिए भाई और कीर्तन भाई विशेष करके गुरुविला अंकल के द्वारा और नाम उनका ने और लिया गया है। उनका नाम क्या रखा भाई जी? तिमोथी संदेश। तिमोथी संदेश भाई ने नाम रखा। कितना सुंदर बात है। तिमोथी बाइबल में है, इसलिए हमने तिमोथी की पत्री को पढ़ा है ना। थोड़ा सा वचन को हम ध्यान करेंगे। ये जो है तिमोथी संदेश नाम उन्होंने रखा है। हर एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 44 अध्याय 44 चैप्टर 44 वर्ष 3 और 5। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और 4 और 5 वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपना नाम याकूब रखेगा। हाँ। कोई अपने हाथ पर लिखेगा हाँ। मैं यहोवा हूँ, हाँ। यहोवा का हूँ। हाँ। और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। हाँ, इसे तो इनका बेटा को भी प्रभु जी कैसे बढ़ाए? मजनुओं के समान बढ़ाए। मजनू वृक्षों के समान, धाराओं के समान, घास के समान बढ़ता बढ़ता जाए। तो प्रभु का घर में ही रहेंगे तो बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जीवन का जल बहते बहते रहता है, इसलिए बढ़ने पाए। ऐसे ही बढ़ाएं। तो नाम कई बार हम लोग अन्य जाति में से आते हैं तो हमारा कुछ और नाम रहता है, कुछ और देवी देवताओं का भी नाम रहता है, लेकिन वो लोग नाम क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं। बहुत लोग टाइटल चेंज कर लेते हैं। अभी हमारे एक भाई भरतना का, उनका नाम क्या है? अंकित। टाइटल बाद में लगा दिया मसीह। अंकित कुमार और कुछ दूसरा नाम था, लेकिन बाद में अंकित मसीह कर दिया। पंजाब तरफ भी नजीर मसीह। हाँ, और क्या क्या बहुत सारा मसीह है। दिलजीत मसीह, टाइटल लगा देते हैं मसीह। हाँ? यहाँ पर भी कुल नाम इस्राएली बताएगा। हमारा नाम भी जो है कि चेंज कर देते हैं। इसलिए हमारा भाई को प्रभु का दास ने कहा कि उनका नाम को तिमोथियुस रखा जाएगा। तिमोथियुस रखने से अच्छा है, क्योंकि ये संसार के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु के संतों के द्वारा किए नाम के द्वारा उनका जीवन का महिमा के लिए जीवन जो है तैयार हो जाए, इसके लिए उनका नाम। अभी हम आते हैं प्रिय भाइयों, यहाँ पर तिमोथियुस मतलब, उसका मतलब क्या है आप जानते हैं? कीर्तन भाई और भी कोई किसी को मालूम है? तिमोथियुस मतलब परमेश्वर का प्रिय या परमेश्वर का आशीषित, ऐसा कुछ है। मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिला। परमेश्वर का आशीष पाया हुआ तिमोथियुस का उसका वही नाम है। तो आइए हम पढ़ते हैं। अभी हमने तिमोथियुस के बारे में देखते हैं। तिमोथियुस जो है दूसरी पत्री, तीसरी और पहली पत्री और दूसरी पत्री। यहाँ पर पहला पत्री में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय का 3 वचन। पढ़िए। पर ठीक समय पर पहला अध्याय, पहला तिमोथी की पत्री, पहला अध्याय 2 वचन। के नाम जो विश्वास से मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती है। यहाँ आत्मिक रूप से लिख रहा है। ये तो माता पिता तो अलग हैं, लेकिन पौलुस का वो कैसा पुत्र है? मेरा सच्चा पुत्र है, सच्चा पुत्र है। एक प्रभु का दास उसको लेकर के गया, सच्चा विश्वास योग्य पाया उसको, और उसके बाद विश्वास योग्य के साथ वो उसका प्रिय भी बन गया। देखिए 2 तिमोथी 1 अध्याय 2 वचन। प्रिय पुत्र तिमोथियुस, प्रिय पुत्र तिमोथियुस के नाम। बस नहीं पढ़ेंगे। प्रिय पुत्र, सच्चा वे सेकेंड बार लिखा तो प्रिय बन गया। सच्चा भी होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए।
चाहिए, नजदीक होना चाहिए। और नजदीक आने से सच्चा तो दूर दूर में भी सच्चा रहता है कि जितना नजदीक आएंगे तो अब प्यार और भी अधिक बढ़ जाता है, प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अन्य जाति, उनका पापा यूनानी था और उनकी माँ यहूदिनी स्त्री थी। यूनिके और क्या नाम है उनका, लुइस। यूनिके और लुइस, आप उनको देखिए कि उनका यहूदी होने के कारण, और यूनिके और लुइस वो लोग बचपन से उनको और प्रभु में सिखाए, और उनका पापा भी कोई उनको विरोध नहीं करता था। और इसलिए वो जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते और क्या बन गया, सुनाम हो गया। वो आसपास के विश्वासी मंडलियों में उसका नाम फैल गया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में आते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय पढ़िए, 2 वचन। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। हाँ, सुनाम था। तभी पौलुस ने क्या किया, 3 वचन। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था, इसलिए खतना किया। और सेवा के लिए, निर्दोष बनाने के लिए कोई यहूदी लोग दोष नहीं लगे, क्योंकि यहूदी लोग बहुत दोष लगाते थे। खतना भी करा लिए वो लोग, और उसके बाद उसके पीछे में सुनाम होने के कारण चला। अब आखिरी समय में तीमुथियुस जवान हो गया, प्रभु का सेवा वो कर रहा है, और ये हमारे लिए भी जरूरी है कि उसकी शिक्षा हरेक लोगों को और धारण करना चाहिए। एक स्वामी भक्त सैनिक की नाई, और एक पहलवान की नाई, और एक किसान की नाई। यहाँ पर 3 उदाहरण हम देखा है। पहली बात, हमारे जीवन में, ये जीवन में जो कि हम भी परमेश्वर में चुने हुए लोग हैं, और हमारे जीवन में प्रभु का भी अनुग्रह हो, तो पहली बात हम देखेंगे। 7 बात यहाँ पर हम देखते हैं। 2 तिमोथी 2 अध्याय, और वहाँ 7 बात है। 7 बात को हम थोड़ा थोड़ा हम लोग ध्यान करने वाले हैं। यहाँ पढ़िए 1 वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हाँ, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, तो हमें के भाई बहनों अनुग्रह मिला है। मसीह यीशु में हम अनुग्रह से हमारा उद्धार। इस साल का मेरा प्रोमिस है, मेरे अनुग्रह तेरा लिए काफी है। मेरा अनुग्रह, मुझे इस साल का प्रोमिस है। तो प्रभु का अनुग्रह इसके ऊपर में भी है, तीमुथियुस के ऊपर में भी है, और उसको बोला है कि तू उस अनुग्रह से, तो हमारा प्रभु जी हमको अनुग्रह देने वाला प्रभु अनुग्रह करता है, और अनुग्रह से हमारा और उद्धार पाना होता है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 5 पद में हम पढ़ते हैं, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। 8 पद में अनुग्रह, विश्वास और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये तुम्हारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। क्यों? वो उद्धार पाना परमेश्वर का अनुग्रह है, और उद्धार के बाद आप परमेश्वर के सहकर्मी बन जाएं, ये भी एक अनुग्रह मिलता है हर एक को। आपको ये अनुग्रह मिल रहा है कि आप परमेश्वर के सहकर्मी बने, और आप उस अनुग्रह को व्यर्थ में मत जाने दो। 2 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय और 1 पद में हम पढ़ते हैं, उसको पढ़िए कोई भी। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह तुम पर हुआ, उसे व्यर्थ में ना जाने। हमको जब भी प्रभु का काम करने, कुछ और सुसमाचार करने, और कुछ प्रभु के लोगों का भलाई करने,
अब कुछ प्रभु का घर में आकर के काम करने के लिए, छोटा हो काम हो या बड़ा हो काम हो या खड़ा रहने के लिए भी, आप जब आपको प्रभु का दास या कोई कहता है कि भाई आप करिए, तो ये आपको एक अनुग्रह मिला है कि आप उसका सहकर्मी बने, परमेश्वर का आप एक सहकर्मी बने, और उस सहकर्मी को अनुग्रह मिला है सेवा करने को, उसको आप व्यर्थ में मत जाने देना। कितना बड़ा बात है प्रियो, उसको ऐसा अनुग्रह मिला है, और पौलुस को भी वो अनुग्रह उसने पाया है। देखिए पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और 10 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थी 15 चैप्टर वर्स 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। हाँ। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, और उस अनुग्रह को उसने पहचाना, और उस अनुग्रह से वो सेवा कर रहा है। उस अनुग्रह को उसने व्यर्थ जाने नहीं दिया। मैंने उस अनुग्रह को, और थोड़ा हूँ, पीछे हूँ, लास्ट हूँ, फिर भी मैं आगे आ गया। आज पौलुस प्रेरित इतना पत्री लिखा, और कितने सारे प्रेरित हैं वो उतना पत्री नहीं लिख पाए। जानते हैं कि उसने परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दिया है। उसने पूरी रीति से प्रभु के पीछे पड़ा रहा, इसलिए उसने अनुग्रह को उसने व्यर्थ जाने नहीं दिया और लिख भी दिया है। हमारे लिए भी प्रभु ने जो है कि अनुग्रह से हमें बुलाया है, और हम जब दुर्बल रहते हैं तब भी हमारा प्रभु हमको अनुग्रह करते रहता है। दूसरा कुरिन्थी 12:9 के अनुसार मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है बोलता। तो ऐसे प्रभु जी हमें अनुग्रह से उद्धार किया, अनुग्रह से हमें सेवा करने के लिए अवसर देता है। अनुग्रह में हम आगे बढ़े रहते हैं। दुर्बलता में हम कठिन परिस्थिति में भी रहते हैं, तब भी प्रभु हमको अनुग्रह से इस्तेमाल करता है। दूसरा यहाँ पर विचार हम देखते हैं में क्या बोलता है, दूसरा तीमुथी 2:1 में यीशु मसीह के अनुग्रह में बलवंत हो जा, अर्थात दृढ़ हो जा। प्रिय भाई बहनों, हमें हमारा प्रभु के साथ चलना है, और ढीले जीवन में नहीं चलना है। ढीला ढाला हमारा जीवन ना रहे, हम प्रभु में दृढ़ बने। हमारा प्रभु कहता है कि तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पांव ढीले ना हो। दूसरा आप पढ़िए सपनिया की किताब, सपनिया 3 अध्याय का 16 वचन। सपनिया चैप्टर 3 वर्स 16। कोई भी पढ़ सकते हैं। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। सिय्योन के सारे लोगों को कहा जा रहा है, हे सिय्योन तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। प्रभु में ढीले ना रहो, मजबूत रहो बोलकर प्रभु का दास यहाँ पर वचन बता। यहोशू, और यहाँ पर तीमुथियुस के विषय में भी कहा जा रहा है कि दृढ़ हो, मतलब बलवंत हो जा। यहोशू को भी परमेश्वर ने यही आदेश दिया जब वो मूसा अपने लोगों में जा मिला। यहोशू की पुस्तक में आइए, 1 अध्याय और उसका 7 वचन। यहोशू की पुस्तक, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। यहोशुआ इतना हो कि तू यह बांधकर और बहुत दिन होकर जो ऐसा मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के बहुत दूर होकर, या बांधकर और बहुत दूर होकर आगे हैं, उसके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। हाँ, तो यह बांधना है, यह बांध के दूर होना। और भी पढ़ दीजिए, उसका मैंने पढ़ा वचन 9 वचन पढ़िए।
9 क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ, यह बाण दृढ़ हो जा, यह बाण दृढ़ हो जा, भय न खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो। हाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर एवं तेरे संग रहेगा। प्रभु ये बच्चे के जीवन में भी ऐसा काम करे भविष्य में, यह उसको की नाई आगे बढ़ाए सेवा उधर, और हमारे लिए भी ये वचन पूरा करे कि हम भी प्रभु में दृढ़ बने। हमारा प्रभु हमें जहाँ जहाँ रखा है वहाँ पर हमें दृढ़ बनाए, स्थिर बनाए, मजबूत बनाए। फिर हम हमारे प्रभु, मुझे भी यहाँ पर एक बार 2006-07 में मुझे एक प्रॉमिस मिला था, तो मुझे दिया था प्रभु का घर का काम के लिए। प्रभु एक समय पर, नियुक्त समय पर वो काम देता है। पढ़ेंगे पहला इस इतिहास 28 अध्याय 20 पद, 1 क्रॉनिकल चैप्टर 28 वर्स 20 पढ़िए। 28 का 20, पहला इतिहास 28 का 20। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, यह बाण दृढ़ होकर मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि वह परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। प्रिय भाई बहनों, कितना विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर है। हमें ढाढ़स देने वाला, मत डर कहने वाला, तेरा मन कच्चा ना हो, तू दृढ़ हो। तो यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस भी और हियाव बना रहा है। यहाँ पर दाऊद भी सुलेमान को हियाव बना रहा है कि दृढ़ हो जा, वो काम को कर। हम लोग कई बार इधर उधर हो जाते, दाएं बाएं हो जाते, इसलिए सैया उसका 40 अध्याय 41 चैप्टर वर्स 10 में क्या कहता है, दाएं बाएं मत दिए। तेरा परमेश्वर तुझे दृढ़ करेगा, तुझे दाहिने हाथ में संभाले रखेगा। इसी तरह से प्रियो, हमें दुष्ट से भी हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। तीसरा, यहाँ पर तीमुथियुस को क्या आदेश दिया जा रहा है, पढ़िए। वो जवान है, इसीलिए 2 पद पढ़िए। 2 तीमुथी 2 का 2। और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, हाँ, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक बात हम देखते हैं कि वो एक चेला की नाई उसके तीमुथियुस काफी साल पौलुस के पीछे पीछे सेवा करता चला। वो हाथ धुलाने वाला था, जैसे पुराना नियम में एलिया का पीछे एलिसा हाथ धुलाता था, एलिसा के पीछे गेहजी भी चलता था, लेकिन गेहजी विश्वास योग्य नहीं निकला। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा नया नियम में पौलुस का पीछे पीछे और चला है। कहीं पर वो थक जाता था, उसका पांव दबाता था, खाना पकाता था, खाना खिलाता था, सर्विंग करता था, बहुत सा कामों को करता था और सुनता था और सीखता था। अब उसके बाद प्रेरित आई, किसको मिला है, तीमुथियुस को मिली है। अब तीमुथियुस भी अभी कलीसिया में और जा करके सिखा रहा है। अब जब कलीसिया में जब सिखा रहा है तो कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं लोग। अब उनमें से लिखा है कि जो कुछ तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें क्या करना, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। विश्वासी माने विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप। विश्वास योग्य मनुष्य परमेश्वर चाह रहा है। कलीसिया में, मंडली में जिम्मेदारी उठाने वाला, वचन बोलने वाला, सेवा करने वाला विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी विश्वास योग्य है। इससे यह भजन संहिता 36 अध्याय 5 पद में हम पढ़ते हैं कि उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक, उसकी विश्वास योग्यता आकाश मंडल तक पहुंची है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। आइए एक और पद पढ़िए, भजन संहिता 101 का उसके 6 वचन। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगे रहेगी। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगे रहेंगी। हाँ, कि वे मेरे संग रहे। हाँ,
जो खरे मार्ग पर चलता है हाँ वही मेरा सहलुआ होगा। हाँ, तो कलीसिया में ऐसा होना चाहिए। हाँ, विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, और परमेश्वर का दास पौलुस भी कह रहा है कि जहाँ जहाँ कलीसिया में जाते हो वहाँ पर वचन का सेवा जो विश्वास योग्य लोग हैं उन लोगों को जिम्मेदारी देना। विश्वास योग्य लोग, क्योंकि वो विश्वास सत्य का वचन है। ये जीवन एड़ा मेड़ा टेढ़ा मेढ़ा और रहने वाला ऐसे लोगों को सेवा मत देना, परमेश्वर का नाम की निंदा न होने पाए। इसलिए विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे, जो दूसरों को सिखाने की योग। मतलब यहाँ पर सिखाने की योग मतलब क्या? शास्त्रियों को बोल रहा है क्या? जो ज्यादा ज्ञान जानते हैं, शास्त्री लोग ज्यादा शास्त्र जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग को ढूंढ रहा है क्या? नहीं। कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? विश्वास योग्य। छोटा काम है, बोल दिया प्रभु का कर देगा। ये काम वो काम जितना करना है उतना है, ना ज्यादा बढ़ा के करना चाहिए, ना कम घटा के करना चाहिए। लेकिन विश्वास उसका विश्वास का उसने जो है कि क्या नहीं किया, और विश्वास को उसने जो है कि जाने नहीं दिया। विश्वास योग्य है, ऐसे लोगों को प्रभु जी ढूंढ रहा है। और जो विश्वास योग्य होते हैं वो धीरज से सहते हैं, दुख उठाते हैं। 12 वचन पढ़िए, 2 तिमोथी 2 का 12 और 13 वचन। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे हाँ, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हाँ, 13। यदि हम अविश्वासी भी हों, हाँ विश्वासी भी हों, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। तो भी वो विश्वास योग्य परमेश्वर बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हाँ, विश्वास योग्य परमेश्वर है हमारा। हम कई बार हम अविश्वासी हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन हमको प्रभु भगा नहीं देता, हटो मेरे सामने मत दिखो, ऐसा नहीं बोलेगा, बना रहता है विश्वास योग्य। लेकिन विश्वास योग्य लोगों को प्रभु मेरा टहलुआ होगा बोलकर नजदीक रखता है, उसको जिम्मेदारी देता है, उसको सेवा देता है। इसलिए कि हमारा परमेश्वर कहता है अंत तक विश्वास योग्य बने रहा। और एक पढ़िए रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 वचन, कृपया पढ़िए। जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर। हाँ, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। विश्वास योग्य मनुष्य प्राण देने तक तो परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, प्रभु का घर को नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा। फिर वो जेल खाना में भी डालेगा तो भी वो परमेश्वर का प्रभु का इनकार नहीं करेगा। इसलिए ऐसे विश्वास योग्य को परमेश्वर जो है इनाम देगा, रिवार्ड देगा, जीवन का मुकुट देगा। यहाँ चौथा विचार हम देखते हैं 2 तिमोथी उसके 2 अध्याय और उसका चौथा पद हम पढ़ते हैं 3 पद पढ़ते हैं, 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, तो मसीह यीशु के अच्छे सैनिक के समान, अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। सैनिक को क्या करना है? जो हम मसीह यीशु के सैनिक हैं, सेना के लोग हैं, तो हमें क्या करना है? हमें दुख उठाने की मनसा को धारण करना। पौलुस प्रेरित खुद दुख उठाया, इतना बड़ा होकर के भी उसने अपना धन दौलत छोड़ा, वो ठीक है, लेकिन वो मारा गया, पीटा गया, जंगलों में पहाड़ों में घुमा फिरा, और उसने दुख उठाने की मनसा को धारण किया। पहला पत्रस 4 अध्याय 1 वचन पढ़िए। 1 पीटर। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, कैसे शरीर में होकर दुख उठाया। हाँ,
तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो। सैनिक को हथियार चाहिए, बिना हथियार तो सैनिक लाठी पकड़ करके तो लड़ाई में हार जाएगा। इसलिए वो दुख क्या है, एक हथियार है। मनुष्य के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में दुख हथियार है। दुख का कीमत है। कोई लोग कीमत पैसे से चुकाते हैं, कोई लोग कीमत ज्ञान से चुकाते हैं, लेकिन दर्द लेना नहीं चाहते हैं, दुख उठाना नहीं चाहते, पेन नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस के ऊपर में पेन लिया, दर्द लिया, दुख लिया, शरीर पर लिया, देह पर लिया। वो केवल और धन दौलत पूरा दे करके स्वर्ग का अधिकार को छोड़ करके आया और आता और हमारे लिए क्रूस पर अगर दुख नहीं उठाता, दंड हमारे लिए देह पर कोड़े नहीं खाता, खिले नहीं ठोकाता, तो हमारा उद्धार नहीं होता। तो इसलिए ये एक भेद है, एक रहस्य है कि एक मसीही को अगर जब दुख उठाता है तो वो हथियार के नाई उसका प्रभु जी उसको क्या करता है और इनाम देता है, रिवार्ड देता है। पढ़िए, यहाँ लिखा है 19 पद भी पढ़िए उसी का। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। यहाँ 19 में, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहाना है। परमेश्वर को भाता भी है। और जो दुख उठाते हैं उनको प्रभु क्या देगा। रोमियो की पत्री अभी हमने पढ़ा था 8 अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 17 में पढ़िए। और यदि संतान है तो बारिश है, हाँ, परमेश्वर की बारिश और मसीह के संगी बारिश है जी, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। प्रभु दुख उठाने के बाद ही महिमा देगा, पहले महिमा नहीं देगा। तो एक आदमी जगह अगर आप दुख उठाते हैं, आप प्रभु के सामने में बैठते हैं हर दिन, हर सप्ताह, हर ऑनलाइन मीटिंग में समय देते हैं, ये भी एक दुख है। तो आप अगर परमेश्वर के साथ दुख उठाएंगे तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ देगा, क्या नहीं देगा, उसके बदले क्या महिमा जरूर देगा, आपको जरूर इस्तेमाल भी करेगा। देखिए और एक पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 17 वचन, 4 अध्याय का 17 पढ़िए। हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। अनंत महिमा हमें देने के लिए परमेश्वर कई बार दुखों में ले जाता है। ऊंचा अगर जो उकाव का पक्षी को अगर नीचे स्थान में ही छोड़ देता तो क्या बन जाता था, उकाव का पक्षी कबूतर बन सकता था, उकाव का पक्षी मुर्गी बन सकता था, खाली नीचे ही नीचे दौड़ते रहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको उकाव का पक्षी को बुद्धि दिया कि ऊंचे पर और उसको दुख दो, और जब उसको दुख आएगा तो पंखों को फड़फड़ाएगा, पंख मजबूत होगा और आकाश में अनंत अंदर तक उड़ते हुए चले जाएगा। अनंत महिमा हमें प्रभु जी देना चाहता है। दुख क्लेश ले आ करके अनंत महिमा में प्रवेश कराना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा किया। पढ़िए और लूका समाचार 24 अध्याय 26 पद फर्स्ट पढ़िए। ये वचन को हमने कई बार पढ़ा है। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 26 वचन। क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। क्या ये अवश्य ना था, ये जरूरी ना था कि मसीह दुख उठाकर महिमा। तो महिमा से पहले क्या आया,
मृत्यु का दुख आया, दुख उठा करके उसमें प्रवेश किया। कलीसिया में भी हम हैं, लेकिन आप प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 पद में क्या कहता है कि विश्वासी भाई बहनों को बड़ा क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अवश्य है। क्लेश उठा करके प्रवेश करना पड़ेगा। तो न केवल हम प्रभु पर विश्वास करें, लेकिन प्रभु के लिए दुख उठाएं। कहाँ पर है ये वचन? फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 29 वचन। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रभु मसीह के लिए दुख भी उठाना जरूरी है। न केवल आप विश्वास करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर पौलुस प्रेरित वही शिक्षा दे रहा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। चौथा विचार हम देखते हैं, 4 वचन पढ़िए। 2 तिमोथी 2:4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। हाँ, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ, कठिन है प्रियो। हम लोग हार जा सकते हैं। हम लोग अभी लड़ाई में हैं। जिस दिन आप प्रभु के पास आए, प्रभु का आपने ग्रहण किया, उस दिन से लड़ाई आरंभ हो गया है। हाँ, लड़ाई आरंभ हो गया। हम लोग पहले तो पापों अपराधों में मरे थे, लेकिन पापों अपराध में मरे होने के कारण हम लोगों को कोई लड़ाई, आत्मिक लड़ाई का बारे में मालूम नहीं। अभी हमने अंधकार की शक्तियों के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। अब एक मसीही जीवन, पहले हम लोग जीवित मरे हुए मछली थे, जो हम लोग संसार में जैसे जीना था जी रहे थे। जैसे बह रहा था पानी, जिधर से बाहर ले जा रहा है मछली, मरा मछली क्या होगा? जिधर पानी से पानी बह रहा है, मरा मछली उधर ही बहते 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 जाए। लेकिन जीवित मछली क्या करता है? पानी के धारा के विरोध में उल्टा जाता है। वो ये करते रहता है और कोशिश करते रहता है कि धारा को मैं चीर दूं, धारा को मैं चीर के वो डूब जाता है। जीवित मछली बनना है। इसीलिए हमें लड़ाई, ये जो सिंह होता है, शेर होता है, शेर क्या करता है? जब धारा आता है तो धारा को भी कैसे काटते हुए शेर उस पार चला जाता है। धारा में भी चल करके उधर भाग जाता है शेर, उसके पास बहुत शक्ति रहता है। तो हमें हमारा प्रभु में भी अगर ऐसे जीवन जीना है, संसार में लड़ाई में अगर जाएंगे तो दूसरे कामों में अगर फंस जाएंगे तो हम हार जा सकते हैं। इधर उधर काम में हम फंस जाएंगे तो तिमोथियों की पत्री में तिमोथियों को जैसे लिखा है कि उसका विश्वास रूपी जहाज संसार में डूब गया है। कितने लोग, देखिए तिमोथियों की, 1 तिमोथियों की पत्री 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, फंदे हैं यहाँ 9 पद, 6 का 9। पर जो धनी होना चाहते हैं ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। 10 वचन पढ़िए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयास करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से बना दिया, छलनी बना दिया। तो इसलिए ये अपने आप को व्यर्थ कामों में, संसार के कामों में, सांसारिक बातों में हमें अपना जीवन को नहीं पड़ा। इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय का 1 वचन के अनुसार क्या करना है? हमें गवाहों का ऐसा बादल मिला है, तो आओ हरेक रोकने वाली बाधा, उलझाने वाले
पाप से को दूर करते, वह दौड़ हमें दौड़ना है धीरज के साथ, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहना। पांचवा हम देखते हैं कैसे दौड़ना है या कैसे जाना है। 2 तीमुथियों उसका 2 अध्याय और 5 पद पढ़िएगा। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े, हाँ, तो मुकुट नहीं पाता। मुकुट पाने के लिए हमारी दौड़ है, लड़ाई है। हाँ, तो कहता विधि के अनुसार। फिर अखाड़ा में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, परफेक्शन चाहिए। ये पहलवान को अगर जीतना है, मुकुट पाना है, इनाम पाना है, तो ये मल्लयुद्ध करने वाले पहलवान लोग जानते हैं कि कौन कौन जगह में उसको पटकनी देना है और कहाँ पर दबा देना है। जो इतना मारपीट करते 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 मार खाते रहते पहलवान लोग हारते नहीं है। लेकिन वो मार खाते खाते व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे जगह में वो पकड़ देता है और लेफरी बोलता है कि अरे ये जीत गया। पकड़ देगा तो उसका हाथ में ऊपर कर देता है कि ये जीत गया है। तो कैसे वो विधि के अनुसार वो लड़ा, मार तो बहुत खाया, लेकिन वो विधि के अनुसार लड़ा तो वो जय, उसको मुकुट मिल गया। तो विधि बहुत जरूरी है। अभी हम लोग देखते हैं, मैं भी हारमोनियम बजा रहा हूँ, हारमोनियम बजा करके मैं कितना साल से बजा रहा हूँ, फिर भी मैं परफेक्शन में पहुंचा ही, क्योंकि मैं कई बार फेल हो जाता हूँ। विधि के अनुसार मैं नहीं सीख रहा हूँ। विधि मतलब क्या? विधि के बाद करने के लिए क्या करना हो, विधि का मुझे जाने के लिए सीखना पड़ेगा। वो हमारा जो गुरु लोग हैं, हारमोनियम का जो ये है गुरु है, उनके पास जा करके बहुत कुछ मैं समय दे रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है, वहां पर जा करके एक ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, थोड़ा सा एक टिप्स बता देगा, ऐसे ऐसे कर दो भाई, ऐसे ऐसे कर दो, टिप्स बता देगा। वो उसको बोलते हैं टिप ना, और क्या क्या नाम बोलते हैं नहीं, एक टिप बता दो। तो विधि यहाँ पर जाने के लिए अपने आप को क्या करना है, ऐसा कोशिश करना। कई बार हम लोग प्रभु का सेवा भी करते रहते हैं, हमारा भी कोई अगुआ होते हैं, गुरु होते हैं, तो हम लोग को वहां पर जाना पड़ता है। हम लोग अभी हमारा मर्तना में मीटिंग है, तो वहां पर हम लोग वही सीख रहे हैं। लाखों साल हम लोग कब से सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं, अभी कितना 15-20 साल से सेवा कर ही रहे हैं। हम लोग तो सीख के बोल नहीं होगा, 3-4 दिन के जाकर के थोड़ा टिप्स ले लेते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर दुर्बल हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर टिप्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लगातार सीखते रहना पड़ेगा, लगातार अपने आप को संयम करते रहना पड़ेगा। और एक वचन पढ़िएगा उसके बदले में, ये 1 कुरिन्थियों की पत्री, 1 कुरिन्थी और 9 अध्याय, 1 कुरिन्थी चैप्टर 9 अध्याय का पढ़िए, कितना वचन है, 25 वचन पढ़िए, 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, सब प्रकार का संयम करता है। हाँ, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने की विधि करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ, हमारा प्रभु जी हमको जो है मुरझाने वाला मुकुट नहीं, अनंत जीवन दिया, इसलिए संयम करना है, तैयारी करना है। 27 भी पढ़िएगा कृपया। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। हाँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अपने आप को ठीक करके करना है। इसीलिए विधि से हमारा जीवन में अगर हम करेंगे सेवा तो हमारे लिए फलवंत जीवन होगा, आशीषित जीवन होगा। और नहीं तो हम लोग दूसरों को प्रचार कर देंगे, ये हम लोग गिर जाएंगे, गया काम से, मेरा जीवन भी खत्म। तो इसलिए ये उदाहरण रेडी हो गया क्या, खाना वगैरह चल रहा है भाई, देरी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना विचार हमने देखा, 5वां विचार हमने देखा। 2 तीमुथी 2 अध्याय
5वें, फिर यदि अखाड़ा में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हमारा प्रभु हमें सबको मुकुट देना चाहता है, सबको इनाम देना चाहता है, इसलिए अपने जीवनों को हम तैयार करेंगे फिर हम उसमें विधि के अनुसार अपने आप को कोई एक छोटा सा जहाँ पर गलती है उसको ठीक ठाक करना है। हमारा जीवन में कहाँ पर एक छेद वाली थैली है जो इस कितना करने के बाद भी वो क्या हो जा रहा है, थैली से गिर जा रहा है पैसा, फिर छेद वाली थैली हमारा जमा ही नहीं हो रहा है, तो मुकुट इसीलिए चला जा रहा है, फेल हो जा रहे हैं। तो आप 6वां वचन पढ़िएगा, आइए। जो किसान परिश्रम करता है फल का आशा पहले उसे मिलना चाहिए। हाँ, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले, तो प्रभु जी को अंश देना है, हमें अंश लेना नहीं है पर अंश देना है। हम लोग क्या करते हैं, प्रभु जी जो आपका है वो मेरा है और जो मेरा है वो भी मेरा है और जो आपका है वो भी मेरा है, मैं आपका हूँ बोलेगा लेकिन मेरा, लेकिन उसको परमेश्वर को देना है। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता हमारा किसान है, वो हमारा प्रभु किसान है और किसान को क्या करना है, मालिक को क्या करना है, फल देना, महिमा देना, अपना जीवन को समर्पित करना है। उसके बाद 6वां वचन पढ़िए, 7वां वचन। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। 7वां विचार हम देखते हैं, हमारा प्रभु की ओर ध्यान देना है। 8 पद भी पढ़िए। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। हाँ, हमारा प्रभु का सुसमाचार में जीवन है, जो पुनरुत्थान है, मरे हुओं में से जी उठना है। इसीलिए यीशु मसीह को स्मरण रख बोल रहा है, मैं जो उस पर कहता हूँ ध्यान दे। तो हमारा प्रभु जो कह रहा है उसको ध्यान देना, जो यहाँ पर हम लोग बैठ रहे हैं सुन रहे हैं उसको ध्यान देना, और ध्यान देकर के उसको सुनना है। समझ शक्ति तभी आ सकता है, समझ शक्ति तभी आ सकता है जब परमेश्वर के भय में आप चलेंगे, परमेश्वर के डर भय में चलेंगे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ आ जाएगा, और परम पिता परमेश्वर को जानना ही समझ बन जाएगा। वो समझदारी प्रभु में आना है। प्रभु हमें इतना इतना समझाता है, लेकिन हम कई बार एक कान से सुनते हैं दूसरे कान में निकाल देते हैं, हमारे जीवन में वो पूरा नहीं होगा। हमें ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय महायाजक है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और 1 वचन पढ़िएगा। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं और ध्यान करो, ध्यान अंगीकार करना है, उसको ध्यान। तो बहुत सी बातें हमने देखा, 7 विचार हमने देखा। यहाँ पर पहला हमारा प्रभु जी हमको अनुग्रह देता है और उसका अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाता। दूसरा, उस अनुग्रह में हमें सेवा करना है। अब दूसरा, हमें दृढ़ बनना है, परमेश्वर में हम दृढ़ बने, जैसा यहोशू दृढ़ बना, जैसा सुलेमान दृढ़ बना, और प्रभु के लोग आशा राजा भी दृढ़ बना, वो भी कहा। और सपनिया की किताब 3 अध्याय का 16 में पढ़े, पूरा सियोन परमेश्वर में वो दृढ़ बने हैं। प्रियो, हम दाएं बाएं ना देखें। यशायाह 41 का 10 में पढ़ा कि दाएं बाएं मत देखो, आगे देखते जाओ, दृढ़ बनो।
तीसरा हम देखा कि सत्य जो विश्वास के योग्य व्यक्ति है, जो सच्चाई पर विश्वास करते हैं, जो विश्वास योग्य लोग हैं, हमें विश्वास योग्य बनना है। हमारा प्रभु जी चाह रहा है कि हम विश्वास योग्य बने, तभी हम उसके निकट रहेंगे और हम उसकी सेवा कर सकेंगे। चौथा हम देखा कि दुख उठा, जैसे सैनिक के समान दुख उठाना है। दुख उठाने की मनसा को धारण करो। दुख उठाओगे तभी आपको महिमा मिलेगी, नहीं तो महिमा मिल नहीं सकती है। हल्का सा क्लेश अनंत महिमा प्रभु जी उत्पन्न करते जाता है। प्रियो, कितना हो गया? चौथा। पांचवा, हमने संसार के कामों में अपने आप को फंसाता नहीं। सो अंधे से हमें संसारिक और इधर उधर, हमारा प्रभु का सेवा और संगति ही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है और उसी में हमें पाया जाना चाहिए। क्यों? हमारे हृदय को कठोर नहीं करना है। तो और पूर्ण विधि के साथ हमें क्या करना है? छठवां, पूर्ण विधि के साथ हमें प्रयास करना है मुकुट पाने के लिए। दूसरा तिमोथी 2:5 में हमने पढ़ते हैं कि अखाड़े में यदि विधि के अनुसार, एक विधि के अनुसार हमें क्या करना है? प्रयास करना है। पहला कुरिन्थियों 9:25 और 27 पद के अनुसार अपने जीवन को। और सातवां हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर में लगातार हमें प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करना। स्वर्गीय बुलाहट के भागी है, उसमें हम ध्यान करें और उस पुनरुत्थान के लिए जो प्रभु मसीह में हमें मिलेगा। स्वर्गीय बुलाहट दिया है, उस पुनरुत्थान के हम भागी हैं। वो पुनरुत्थान का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और उस वचन के अनुसार दाऊद के वंश से जो उत्पन्न हुआ प्रभु यीशु, उसको हमेशा स्मरण करना। अपने जीवन को आइए विभाजन में ठीक ठाक करेंगे, प्रभु के चरणों के पास जांचेंगे, परखेंगे। प्रभु हमें अगुवाई करे, हमारा हृदय कठोर ना हो। एक और वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में 3 अध्याय में। आइए फिर से इब्रानी 3 अध्याय, पिछले बार भी हमने देखा। 3 अध्याय 7 वचन से पढ़िए। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आज उसका तुम शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। सदा भटकने वाले मन के हैं, सदा भटकते रहते हैं। हाँ। और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। 14 वचन तक पढ़िए। हाँ। वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। हाँ। ये भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, हाँ, जो तुम्हें जीव के परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। पर जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हाँ। क्योंकि हम मसीह के भागीदार में हैं। हाँ। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। हाँ, अंत तक हमें प्रभु में स्थिर रहना। हम मसीह यीशु के भागीदार हुए हैं, उसके मेज में, उसके देह में, उसके लहू में हम भागीदार हुए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, अपने आप को और उसी में लगाए रखा है। इसीलिए अपने जीवन को हम ठीक ठाक करते हुए और चौकस रहें, मन को कठोर ना करें, अपने जीवन को ठीक ठाक करें, बदलें, और प्रभु हमें सामर्थ देगा, पुनरुत्थान का सामर्थ देगा। क्योंकि वो दाऊद का कुल में जन्म लिया है, वो मर गया था और मर करके वो जी उठा है। अपने जीवन को जांचेंगे, परखेंगे और